पाक ईरान दोस्ती का नया बाब। अमेरिका ईरान मुफाहमती याददाश्त के बाद ईरानी सदर का आज पहला दौरा है पाकिस्तान। मसूद पिज़ेश्कियान एक रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंचेंगे। ईरानी सदर को खुशामदीद के लिए इस्लामाबाद को सजा दिया गया। खैर मकमी मैनर्स आवेज़ा तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है ईरानी सदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर मुमलिकत से मुलाकात करेंगे। दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। आला सतह का ईरानी वफ़द भी हमरा होगा। वफ़द की पाकिस्तानी क़यादत से दो तरफा मुलाकातें भी होंगी। तिजारत, बॉर्डर सिक्योरिटी, अवामी और इलाक़ाई रवाबित के फ़रोग़ पर बातचीत भी होगी। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त के तनाज़ुर में मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल होगा। ईरान मुआहदे पर कायम नहीं रहा तो वही करूंगा जो मुझे करना है। जब तक ईरान हमारा एहतराम करता रहेगा हमें कोई मसला नहीं होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा अब नए हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर खुल गई। पेट्रोलियम मसवाद की कीमतें नीचे आ रही हैं। ईरान अब नए हुर्मुज़ में बहुत अच्छा इक़दाम कर रहा है। हम मुज़ाकरात कर रहे हैं और देखेंगे मामलात कैसे चलते हैं। ईरान की बहरिया, फ़िज़ाइया और लीडरशिप ख़त्म हो चुकी। ईरान के मिसाइल और ड्रोन्स भी 87% तबाह हो चुके। ईरान बड़े पैमाने पर हथियारों के मुआयने पर रज़ामंद होगा। ईरान जौहरी शफाफियत यकीनी बनाने के लिए राज़ी होगा। बरतानवी वज़ीर आज़म को जराइम इमिग्रेशन मसाइल की वजह से मुस्ताफ़ी होना पड़ा। स्विट्ज़रलैंड में ईरान अमेरिका डील का पहला नतीजा आ गया। अमेरिका ने ईरानी तेल के फ़रोग़ पर आयद पाबंदियाँ उछाली। ईरान को तेल पैदावार और फ़रोग़ के लिए 60 दिन का आर्जी जर्नल लाइसेंस जारी। अमेरिकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट का कहना है फैसला स्विट्ज़रलैंड में मस्बत मुज़ाकरात के बाद किया गया। अमेरिकी दफ्तर बराए गैर मुल्की असासाजात के मुताबिक तेल के खरीदो फ़रोग़ की इजाज़त 21 अगस्त 2026 तक मौसर रहेगी। शुमाली कोरिया, क्यूबा और दीगर ख़ित्तों में ईरानी तेल के खरीदो फ़रोग़ की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आबनाए हुर्मुज़ में बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त बढ़ गई। मेरीन ट्रैफिक डेटा के मुताबिक 14 से ज़ायद जहाज़ों ने आबनाए हुर्मुज़ पार की। फ्रांस की ईरान पर आयद पाबंदियाँ ख़त्म करने की मुखालफत। ईरान और अमेरिका में तकनीकी सतह के मुज़ाकरात के मस्बत असरात। ईरान आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के मुआयनाकारों को वापस बुलाने पर मुत्तफ़िक। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस कहते हैं अब नए हुर्मुज़ को बाकायदा तौर पर खोल दिया गया है। अब ईंधन की कीमतें मज़ीद कम होती रहेंगी। ईरान ने जौहरी मुआयनाकारों को आने की इजाज़त दी। ये बड़ी बात है। देखना है कि मुआयना कराया जाता है या नहीं। जौहरी मुआयनाकारों की तैनाती मुमकिन तौर पर इसी हफ्ते शुरू हो सकती है। यकीनी बनाएंगे कि ईरान जौहरी हथियार हासिल न कर सके। लेबनान में कशीदगी में कमी के लिए तरीक़ाकार पर गुफ्तगू कर रहे हैं। स्विट्ज़रलैंड से अमेरिका वापसी पर मीडिया टॉक में बोले ईरान के साथ तकनीकी मुज़ाकरात आगे बढ़ रहे हैं। मुंजमद फंड्स कुछ मामलात हल होने तक मुंजमद रहेंगे। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल वक़ाई कहते हैं ईरान का IAEA के साथ ताउन मौजूदा तरीक़ाकार के मुताबिक जारी रहेगा। ईरानी वफ़द आबनाए हुर्मुज़ पर मुशावरत करने के लिए ओमान पहुंच गया। वफ़द में ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची शामिल। ओमान और ईरानी रहनुमाओं में आबनाए हुर्मुज़ से मुतल्लिक़ तामीरी गुफ्तगू। हुर्मुज़ में जहाज़ की आमद-ओ-रफ्त पर राब्ते का निज़ाम कायम करने पर इत्तफ़ाक़। बाकिर कालिबाफ ने कहा स्विट्ज़रलैंड मुज़ाकरात में $12 अरब के मुंजमद असासों के इजरा के लिए दस्तखत को हतमी शक्ल दे दी गई है। मकसद हासिल होने तक मुज़ाकरात को तर्क नहीं करेंगे। लेबनान की इलाकाई सालमियत की ज़मानत देने पर इत्तफ़ाक़ हुआ। उधर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का UAE, कुवैत और बहरीन जाने का ऐलान। बहरीन में GCC इजलास में शिरकत करेंगे। अमरीकी महकमे ख़ारजा के मुताबिक रूबियो अपने खलीजी दौरे में मुफाहमती याददाश्त और आबनाए हुर्मुज़ पर बात करेंगे। स्विट्ज़रलैंड में मुज़ाकरात मस्बत और तामीरी माहौल में हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बर्गनस्टॉक में पहले आला सतह कमेटी के इजलास के कामयाब तकमील का खैर मक़दम। कहा इजलास में अगले 60 दिनों में हतमी मुआहदे तक पहुँचने के लिए रोड मैप पर इत्तफ़ाक़ हुआ। सियासी निगरानी के लिए मजबूत आला सतह कमेटी भी कायम कर दी गई। शहबाज शरीफ का फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को ख़ुसूसी ख़िराज तहसीन। वज़ीर आज़म स्विट्ज़रलैंड का दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। आला सिफारतकारी पर पूरी दुनिया का मीडिया। पाकिस्तान का मोतरफ वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की सिफारती कोशिशों को ज़बरदस्त खिराज तहसीन। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी को शहसुर्ख़ बनाया। दी टेलीग्राफ ने तारीफ करते हुए कहा पाकिस्तान ने अपना सिफारती लोहा दुनिया भर में मनवाया है। दी गार्डियन ने सालिसी में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के किरदार की खुसूसी तारीफ की। BBC, ब्लूमबर्ग, रॉयटर्स ने पाकिस्तानी किरदार को अहम तरीन खबरों में शामिल किया। अमरीकी अखबारात और ज़राए ब्लाग में भी पाकिस्तान की कामयाब सालिसी की तारीफ। न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा पाकिस्तान की सालिसी की वजह से अमरीका और ईरान के दरमियान जंग बंदी हुई।
फीफा वर्ल्ड कप में अर्जेंटाइन का ऑस्ट्रिया से दिलचस्प मुकाबला। मेसी की टीम ने ऑस्ट्रिया को 2-0 से हरा दिया। इससे पहले मेसी ने पेनल्टी गोल मिस किया, जिस पर फुटबॉल फैंस हैरान रह गए। मेसी ने फुटबॉल वर्ल्ड कप में नया रिकॉर्ड बना डाला। मेसी वर्ल्ड कप इवेंट में सबसे ज्यादा 18 गोल करने वाले फुटबॉलर बन गए। मेसी ने ऑस्ट्रिया के खिलाफ गोल करके क्लोजे के 16 गोल्स का रिकॉर्ड तोड़ा। मेसी के 2 गोल्स की बदौलत अर्जेंटीना ने नॉकआउट मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म स्टॉमर मुस्ताफ़ी बनम के वज़ीर-ए-आज़म बनने की राह हमवार के स्टॉमर ने हुक्मरान जमात लेबर पार्टी को भी खैर बात कह दिया। सेंट डाउनिंग स्ट्रीट पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पार्टी की ख्वाहिश पर इस्तीफा दिया, इक़्तिदार की मुनज़्ज़म और हमवार मुंतकली होगी। वज़ारत उस्मा का हल्फ लेना मेरी ज़िंदगी का सबसे अहम लम्हा था कि स्टॉमर ने 2024 में भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की थी। उन्हें पॉलिसी यूटर्न, महंगाई और अमरीका में बरतानवी सफ़ीर की मुतनाज़ तैनाती समेत मुतादिद इशूज़ पर पार्टी के अंदर शदीद मुखालफत का सामना था। कि स्टॉमर 10 साल में मुस्ताफ़ी होने वाले छठे वज़ीर-ए-आज़म हैं। मेयर मैनचेस्टर एडी बर्नम का वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे का इंतखाब लड़ने का ऐलान। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से चीनी सफ़ीर की मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद और मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। इसहाक डार ने बर्गन स्टॉक मुज़ाकरात की पेशरफ्त पर आगाह किया। जियांग यीडोंग ने कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान के कामयाब किरदार को सराहा। लिबनान में इसराइली हमले रुकने के बाद इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। जनूबी लिबनान में मलबे से 13 लाशें मिली। लिबनानी वजारत सेहत के मुताबिक दोमा में इसराइली हमलों में 4000 अफराद शहीद हुए। लिबनानी सदर की अमरीकी नायब सदर और कतरी वज़ीर-ए-आज़म से बातचीत। खुसूसी सेल के मुमकिना क़याम पर गुफ्तगू। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की हरदर्मी बरकरार। जनूबी जोन पर कब्जा बरकरार रखने का ऐलान। कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में फायरिंग, हमलावर समेत 3 अफराद हलाक। खबर एजेंसी के मुताबिक कनाडा के शहर मेलविल में फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार शदीद जख्मी हो गए। दोनों एहलकारों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। बेशतर यूरोपीय ममालिक शदीद गर्मी की लपेट में। फ्रांस में शदीद गर्मी से 2 बच्चों समेत 18 अफराद हलाक। खबर एजेंसी के मुताबिक फ्रांस के मुख्तलिफ शहरों में दर्जा हरारत के रिकॉर्ड टूट गए। फ्रांसीसी शहर वोजो में 42 और पोआतिये में 41 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। सैकड़ों स्कूल, मुतादिद मकामात पर ट्रेन सर्विस बंद। इंग्लैंड और वेल्स में शदीद गर्मी की रेड वार्निंग जारी। स्पेन, इटली, बेल्जियम में भी शदीद गर्मी का अलर्ट जारी कर दिया गया। इस्लामाबाद में गैर मुल्की वफूद की आमद, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। रेड जोन में आने वाले खुद मुख्तार इदारे आज बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन जारी। इस्लामाबाद में हर किस्म की हैवी ट्रैफिक का दाखिला बंद। रेड जोन के तमाम दाखिली रास्ते हर किस्म की ट्रैफिक के लिए मुकम्मल बंद रहेंगे। श्रीनगर हाईवे 0 पॉइंट से ढोकरी चौक तक मुकम्मल बंद रहेगी। वॉकिंग ट्रेल्स 2, 3, 4, 5 और मार्गिला हिल्स के अकब पर सैदपुर ट्रेल्स भी बंद रहेंगी। पीपल्स पार्टी के अमजद हुसैन एडवोकेट बिला मुकाबला वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान बन गए। पीपल्स पार्टी के इमरान नदीम बिला मुकाबला स्पीकर GB असम्बली मुंतखब। नून लीग के किफ़ायतुर रहमान डिप्टी स्पीकर के ओहदे पर कामयाब। हाफिज हफीजुर रहमान अपोजिशन लीडर मुंतखब। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के 30 नौ मुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी और MKM अरकान आमने सामने आ गए। MKM के फरहान अंसारी के रिमार्क्स पर पीपल्स पार्टी अरकान का शदीद रद्दअमल। शर्जील मेमन ने फरहान अंसारी की तरफ पेन उछाल दिया। डिप्टी स्पीकर ने कहा, आप अपने अल्फाज वापस लें। फरहान अंसारी बोले, मैंने कोई गाली नहीं दी। डिप्टी स्पीकर ने तमाम गैर पार्लिमानी और गैर इखलाकी अल्फाज हज़फ कर दिए। राजा रज़ाक के अल्फाज पर MKM के अरकान का शोर शराबा, ऐवान से वॉकआउट। जिला नौशहरा के लिए बजट क्यों मुख्तस नहीं किया? रुकन KP असम्बली इदरीस खचक अपनी ही हुकूमत पर बरस पड़े। ईवान में कहा, समझ नहीं आ रही नौशहरा के अवाम के साथ सौतेली माँ का सलूक क्यों हो रहा है। मौजूदा हुकूमत में ADP का बेड़ा गर्क हो गया। जब तक पुरानी स्कीमें मुकम्मल ना हो नई स्कीमों का कोई फ़ायदा नहीं।